हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने जा रहे हैं, जिसमें मैंने थर्ड पार्ट है आपके सामने प्रेजेंट है। आज ही मैं पढ़ के सुनाता हूँ और आप लोग समझिए। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो आ जाओ बच्चों हिंदी मीडियम में समझते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोग ध्यान से देखिए। रोहन की माँ उसकी 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की माँ जो है ना रोहन से 26 साल बड़ी हैं, ठीक है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद यानी पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कि उसकी आयु, किसकी आयु की बात हो रही है, रोहन की। तो यहाँ पर बोला रोहन की आयु का गुणनफल, रोहन की आयु और उसकी माँ का आयु का जो गुणनफल है ना 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज, ठीक है। तो रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए चलिए लेट करते हैं। तो सॉल्यूशन में है बच्चों, लेट द प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन, ठीक है, वो है एक्स ईयर्स। गॉट इट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि अब क्वेश्चन जो बोलेगा वो अपन को करना है। यहाँ बोला गया रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी हैं। अगर रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है तो रोहन की माँ की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मदर्स रोहन, रुकिए मैं लिख देता हूँ रोहन्स मदर एज, ठीक है। रोहन्स मदर एज ये 26 साल बड़ी है, यानी कि एक्स प्लस के 26, ठीक है बच्चों, ईयर्स। इतनी बात समझ में आएगी दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि इन्होंने बोला है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो आफ्टर 3 years में क्या होगा, आफ्टर 3 years में जो रोहन है, रोहन की एज हो जाएगी बच्चों एक्स प्लस के 3, और जो उसकी मदर है यानी कि एम डॉट, चलिए मदर ही लिख देता हूँ, डायरेक्ट मदर लिख रहा हूँ, मदर मतलब रोहन्स मदर, ठीक है, वो हो जाएंगी एक्स प्लस के 26 है ऑलरेडी, और इसमें प्लस हो जाएंगी 3, क्योंकि 3 साल बाद की बात बोली जा रही है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि 3 साल बाद इन दोनों का प्रोडक्ट 360 के बराबर होगा। तो नाउ बच्चों, नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए एक्स प्लस के 3 और एक्स प्लस के 26 प्लस के 3 इक्वल में 360। इनने बोला ना कि 3 साल के बाद जो रोहन की एज है और मदर की, उसकी जो मदर की एज है, उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल 360 के बराबर है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए कुछ नहीं कीजिए, पहले इसका एक्स का इंटू इन तीनों में करिए, फिर उसके बाद 1 मिनट रुक जाइए, एक्स प्लस के 3, यहाँ पर हमने देखा नहीं 26 प्लस के 3 हैं, इसे 29 कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों नंबर हैं। अब करिए, इसका इंटू इसमें करिए और इसी का इंटू इसमें, फिर इसका इंटू इसमें और इसी 3 का इंटू इसमें भी करिए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंटू में करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस बेस अगर समान होते हैं तो उसकी घातें उसकी जुड़ी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ना एक्स का इंटू एक्स में करा, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का इंटू इसमें करेंगे ये 29x हो जाएगा, प्लस के 3 का इंटू एक्स में करेंगे तो 3x, प्लस 3 का इंटू 29 में करेंगे, 3 का इंटू अपन ने 29 में करा तो बेटा हो जाएगा 87, ठीक है। किसी को पहाड़ा याद ना हो तो आप करके देख सकते हैं साइड में, ठीक है ना। ये 360 हो गया। चलिए अब यहाँ पे जो नंबर अपना जुड़ रहा है जोड़ दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 29x प्लस के 3x है बेटा, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगी बेटा 30, 31, 32x प्लस के 360 है, इस साइड आ जाएंगे बेटा 87 माइनस के 360 हो जाएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव में थे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस के 32x
यहाँ देखिए बड़ी संख्या कौन सी है 360 वाली, तो माइनस लगा दीजिए। अब 360 में से 87 को लेस कर दीजिए बच्चों। तो 360 में से मैं अगर 87 को लेस करता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट याद ना हो यहाँ से कर देते हैं। देखिए जीरो यहाँ से हासिल ली, 10 में से 7 गए, 3 बचेंगे, यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ से एक और हासिल ले लें, 15 में से 8 गए बेटा, तो ये 6 7 बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे, कितने बचेंगे बेटा 273 बचा। आप करके देख लीजिए। तो 273 यानी 273 बचा यहाँ पर माइनस का। इक्वल में क्या बचा बेटा 0। तो आप देख पा रहे हैं बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है। आपके क्वेश्चन में मैंने जो पढ़ के बताया था, यहाँ पे जो आपको जो इनने निशान छोड़े थे जिसमें बताया गया कि रोहन की मदर की एज ये है और इसकी इक्वेशन ये है, तो इसे अगर हम सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन प्रिपेयर करनी थी। तो जो इक्वेशन हमें प्रिपेयर करनी थी ना इन सभी ट्रेजर हंटर को सॉल्व करने के बाद, तो जो भी इक्वेशन बननी थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन की डिमांड थी, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं बुक में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।